मित्रों, आप ये चित्र देख रहे हैं। ऐसे लोगों को दिल में छुपे हुए कुछ घावों के साथ जीना पड़ता है, अब वे चाहे स्त्री हो या पुरुष। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, 40 साल के अनुभव से हैंड राइटिंग करते हुए हो गए कि जिनकी तर्जनी अनामिका से बड़ी हो, तर्जनी अनामिका से बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि वो मध्यमा के बराबर तक नजर आती हो। अब ये कारण कोई भी रहे, इनका वैवाहिक जीवन सुखी और आनंदमय होने में कोई न कोई कमी रह ही जाती है। चाहे ये उनका स्वास्थ्य हो, चाहे पार्टनर का स्वास्थ्य हो, चाहे उनके कंधे पर अधिक जिम्मेदारियां आ गई हों, ये कोई भी कारण रहे हो, तो इनका जीवन, वैवाहिक जीवन त्याग में हो जाता है। अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या देश का प्रधानमंत्री हो। ये आदमी वैभव का जीवन जी सकते हैं। दो ही चीजें होती हैं कि या तो अनुराग, प्रेम, प्यार, मोहब्बत ले लो, या पैसा ले लो, या पावर ले लो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग पावर चुनते हैं, पैसा, वैभव का जीवन, धन दौलत, प्रसिद्धि चुनते हैं, लीडरी करते हैं, तो वो चुनते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए भी अच्छी है कि आप अपने जीवन में साथी के साथ क्या चाहते हैं। प्रेम, प्यार, अनुराग, अपनेपन, क्लोजनेस के लिए आप विवाह कर रहे हैं, तो ये हाथ उचित नहीं हो सकता है। अब मैं इसके कारण भी मैं बता दूं आपको। ये हाथ की बनावट या चीजें, उंगली छोटी बड़ी, कुदरत ने बनाई है। हमारे हाथ में थोड़ी होता है, हम कोई मर्जी से थोड़ी आए दुनिया के अंदर। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक तलाकशुदा महिला के हाथ की है। ये पिक्चर मैंने स्त्री के हाथ पर एक्स्ट्रा लॉन्ग इंडेक्स फिंगर के कारण से चुनी है। ये अतिरिक्त लंबी तर्जनी उंगली के कारण चुनी है, जो ये मध्यमा के बराबर है। तो ये मतलब ये ईगोइस्ट होते हैं, ऐसे आदमी अहंकारी होते हैं। ये मैं इम्पोर्टेंट, मैं तय करूँगा, मैं तय करूँगी। ये ऑर्डर देने वाली उंगली होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है ये ऐसा वो उसको पावर चाहिए, उसको लीडरशिप का शौक होता है। ये ईगोइस्ट होती है। हमारे एक फेमस गाना भी है, वो क्या बोलते हैं कि मौत नहीं मारती जितना ईगो मारती। तो अब परिवार का हर सदस्य इनकी इच्छा के अनुसार थोड़ी चलेगा। ये बोलते हैं कि मेरे अनुसार वो सब चीजें, तो आखिर में हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तो फिर ये नतीजा क्या हो जाता है कि जब बनेगी नहीं ना, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, या स्त्री छोड़ देगी या ये पुरुष उसको छोड़ देगा। तो जिंदगी क्या एक सेल्फ सेक्रीफाइस हो जाती है। ये लंबी तर्जनी उंगली जो होती है ना, ये सुख को कम करती है, पावर देती है, अमीरी दे सकती है ये। तो ये कहने का मतलब है कि और इनके ऊपर जो आड़ी आड़ी लाइनें जो होती हैं ना, ये इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये सफलता की राह के रोड़े होते हैं अपनेपन के। तो ये ऐसे आदमी को अब दिल में कुछ छुपे हुए घावों के साथ में जीना पड़ता है। मान लो एक लकड़ी का पट्टा है, उसके ऊपर कीलें ठोक दी और आपने उसको निकाल भी ली, तो उस लकड़ी के ऊपर निशान तो रह गए, वो छेदों के, जहाँ कीलें ठोकी गई थी। तो ये ऐसे हो जाता है जीवन, तो इतना स्मूथ नहीं रह पाता जितना कि, इसलिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। तो ये थोड़ा रूखापन इसमें आ जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो हर चीज का इलाज दुनिया में है। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों पार्टनरों को अपना अहंकार छोड़कर और शांति के साथ बैठकर जीवन, जो ये नर तुल्य होने से बचाना चाहिए। हर समस्या का हल है, बैठ के उसका इलाज ढूंढना चाहिए। और जब समस्या का हल मिल जाता है, तो ये फिंगर की लेंथ तो नहीं बदलेगी, लेकिन हाथ में आनंद देने वाली लाइनों का उद्गम हो जाएगा, वो पैदा हो जाएंगी, नई लाइनें आ जाएंगी। तो भाग्य रेखा भी में कमाल का सुधार हो सकता है। तो आनंद जीवन हो सकता है, जीवन जीने लायक हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड।